और आप सभी का स्वागत है अनदर सेशन में जो मेंटल हेल्थ पर है। आज एक और टॉपिक की डिस्कशन होगी। और आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज अनंत चौदस है। तो अब अनंत चौदस हम सबको पता है कि आज गणपति जी का विसर्जन का दिन है। गणपति बापा से हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप अगले बरस जरूर आइएगा। तो यह जो प्रार्थना हम करते हैं, यहाँ हम स्पिरिचुअल या रिलीजियस बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे थॉट की, एक विचार की। और वो विचार है कि हम क्यों चाहते हैं कि गणपति जी फिर हमारे घर आए। कभी सोचा है हमने? हम इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहते हैं अपने घर में। हम चाहते हैं कि जो पॉजिटिविटी गणपति जी लाए थे, वह पॉजिटिविटी अगले साल भी हमारे घर आए, हर साल हमारे घर आए। पॉजिटिविटी के साथ एक फेस्टिविटी भी होती है। फेस्टिविटी, हम तैयार होते हैं, पकवान बनते हैं, लोग आते हैं, एक उत्सव का माहौल होता है। तीसरा, शायद हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे घर में साफ सफाई भी हो जाती है और फिर हम उस चीज को एक महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। नहीं तो क्या हम देखते हैं कि जैसे हमारी रोज की दिनचर्या चल रही है, अगर हम प्रोफेशनल है तो हम अपने प्रोफेशनल काम में बिजी हैं, अगर हमारे पास लिमिटेड काम है तो हम उसी काम में बिजी हैं। एक रूटीन बन जाता है सभी की लाइफ में। लेकिन गणपति जी का आने का मतलब है एक रूटीन हमारी लाइफ से अलग हो जाएगा। वह रूटीन नहीं होगा। वह 10 दिन का इंतजार होगा। वह 10 दिन की इतनी खुशियां होंगी। वह 10 दिन का इतना उत्सव होगा। वह 10 दिन की सफाई होगी। वह 10 दिन का अच्छा खाने का पकवान हो बनाएंगे। हम जब पकवान बनाएंगे तो वह हमारे घर में ही बनेगा, प्रसाद घर में ही बनता है। तो वह 10 दिन ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे जिंदगी के सबसे अच्छे दिन है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ होगी, जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड होगा, वह एट पीस होगा। वो बहुत खुश होगा। क्यों? क्योंकि गणपति जी आए हुए हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि रोज ही हमारे दिल में, रोज ही हमारे घर में प्रभु का वास हो, वो सुपर पावर का वास हो। हम उसको किसी भी नाम से पुकारें। यहाँ कोई धर्म, कोई जाति की बात नहीं है। हम किसी भी नाम से उसे पुकारें। क्यों ना वह हमारे ही घर में बस जाए। छोटी छोटी आदतें ही तो होती हैं जिनको हमें बदलना है। छोटी छोटी आदतों को ही तो हमें सुधारना है। और क्यों ना हम रोज ऐसा लगे कि जैसे हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी खुशी का इंतजार कर रहे हैं, हम उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम बड़ी चीजों के लिए छोटी चीज को भूल जाते हैं। हम उस पल को भूल जाते हैं जो हमें मिले हैं। हम उस पल को याद ही नहीं करते। तो क्यों ना हम उस पल को एक मेमोरी बना लें। उस एक्सपीरियंस को हम मेमोरी बना लें, क्योंकि वह बहुत जरूरी है। और देखिएगा कि जैसे बापा हर के घर में एक कृपा बरसाते हैं, आते हैं, खुशियां दे जाते हैं, जाते हैं तो एक आंसू भी आंख में आ जाते हैं। लेकिन फिर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उम्मीद है और आशा है कि अगले साल फिर आएंगे और फिर वही खुशियां लाएंगे। तो अपनी और अपनों का ध्यान रखिए, अपनी और अपनों का ख्याल रखें। यह याद रखें कि यह जिंदगी इसी बार मिली है। यह जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। तो इस जिंदगी का इस्तेमाल करें, इसको जी भर के जिएं और छोटी ही चीजों में हम खुशियां ढूंढें। अगले सेशन में इसकी बात होगी कि कई बार हमें लगता है बहुत ज्यादा होगा तभी मजा आएगा, बहुत ज्यादा होगा तभी आनंद आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े में भी हम खुश रह सकते हैं और बहुत ज्यादा में भी हम दुखी रह सकते हैं। ये फिर हमारी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को अनंत चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। और हम सब, ये जो पृथ्वी में हमें जिन जन्म दिया है, हम पृथ्वी के लिए कुछ कर सकें, धरती को साफ सुथरा रखें, अपनी कंट्रीब्यूशन छोटे ही स्तर पर करते रहें, करते रहें और निरंतर बढ़ते रहें। धन्यवाद।